हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नरसिंह। आप देख रहे हैं नरसिंह कंप्यूटर लैब। मैं बताने जा रहा हूं कि अगर किसी कंपनी में आप काम करेंगे, जैसे किसी कंपनी में आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल साहू ग्लोबल कंपनीज़, गोल्डन कंपनीज़, बम्बई और अदर कंट्री में आप काम करेंगे, तो इस काम को इस ऑफिस में काम करें तो इससे कंप्यूटर से रिलेटेड जो काम रहेगा वो आप एक्सेल और टैली पे होता है। तो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ कि जो अकाउंटिंग के जो फीचर्स कुछ होते हैं, हिसाब, इनवॉइस, बिल निकालना, आपको अच्छी खासी सैलरी भी प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड उस कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट। तो मैं उसी से रिलेटेड आपको जॉब के बारे में बताऊंगा। फिर इसके बारे में जो कंप्यूटर में जो एक्सेल का वर्क होता है डाटा वाइज, इस कंपनी के बिल बनाना, किसी कंपनी में हिसाब किताब रखना, उसका हम बिल बाय बिल डिटेल बताएंगे। तो इस वीडियो में पहले बात तो ये देख रहे हैं कि जो ये एक्सेल पेज खुला है, ये एक्सेल पेज खुला है। जो ये आपको स्क्रीन पे इनवॉइस दिख रहा है, ये इनवॉइस है। और यहाँ पे जो है एक्सेल है, एक्सेल पे काम होता है, एक्सेल और टैली होता है। तो बेसिकली बात करें, यहाँ पे कई मेनूज़ होते हैं। जैसे ऊपर देखिए होम होता है, इंसर्ट होता है, पेज लेआउट होता है, एंड फार्मूला, डाटा एंड रिव्यू, प्रीव्यू होता है। तो ये ऐसे अलग अलग के इनका जो फीचर्स होते हैं, तो इसमें कुछ फीचर्स मैं बताने जा रहा हूँ क्योंकि एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा। अगली वीडियो में आधा आज और कल भी वीडियो आप तक पहुँचेंगे। इसके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहे ताकि नोटिफिकेशन ऑल करेंगे तो जब वीडियो मैं मेक करूँगा, बनाऊँगा, बिकम करूँगा तो आपका वीडियो पहले फर्स्ट पहुँचेगा। तो इस टैली में पहले एक्सेल में देखिए, इसमें जो दो ऑप्शंस दिए रहते हैं। पहले जो यहाँ पे जो होम मेनू में जो उससे नीचे दिया है, एक कट, कॉपी एंड पेस्ट। जैसे मैं बात करूँ कि अगर यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ टाइप किया, यहाँ पे कुछ रैंडमली मतलब टाइप किया। अब टाइप करने के बाद अब मैं इसको सोचूँ कि मैं अब इसको मैं यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, यहाँ पे जाके। तो अब सोचेंगे अब इसे हम यहाँ पे लिखेंगे तो टाइम लगेगा। इस एक्सेल में हम इसको करेंगे सेलेक्ट, पहले यहाँ पे ले जाएंगे, इसको यहाँ पे रखेंगे और जो कर्सर है, कर्सर से बीच में हम इस बिटवीन में इसको सेलेक्ट करेंगे। देन इसको पीछे की तरह से ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद नीचे आएगा, फिर छोड़ देंगे। फिर जो आपकी कीबोर्ड है यहाँ पे हम कंट्रोल सी करेंगे। जब कंट्रोल सी करेंगे तो ऐसे हमारे सर्कल्स जो है राउंड में घूमने लगेगा, मूव करने लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको कंट्रोल सी नहीं पता है आपको, तो यहाँ पे देखिए कट का ऑप्शन देता है, यहाँ पे कॉपी का भी ऑप्शन देता है। यहाँ से कॉपी या कट, अगर आप कट करना चाहते हो तो कट हो सकता है, और कॉपी करेंगे। फिर यहाँ से हम यहाँ पे जाएंगे। अब यहाँ पे हमको पेस्ट करना है, तो इसमें हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, डोंट सेलेक्ट, इस पर हम सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। आई कैन सेलेक्ट डॉट, तो यहाँ पे हम करेंगे कंट्रोल वी। अब देखिए यहाँ पे भी वही फार्मूला दिया है और यहाँ पे भी वही चीज़ दिया है, इस बात को ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे जो दिया है, अभी जो सर्कल चल रहा है, यहाँ पे अगर कुछ टाइप करेंगे किसी तो अपने आप ऑटोमेटिक हट जाएगा। यहाँ तो बात क्लियर हो गई। अब चलते देखते हैं, इसको डिलीट कर देंगे, डिलीट बटन से सेलेक्ट करने के बाद ही जो काम होगा वो सेलेक्ट करने के बाद ही होगा। देन उसके बाद यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे कैलिब्रेशन से जो कैलिब्रेट दिया है, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में जो भी आप टाइप करना चाहते हैं यहाँ पे अवेलेबल होता है, ठीक ना। आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ पे साइज़, यहाँ पे जो साइज़ हम इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं, साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं, बड़ा ही छोटे में दिखाएगा, ओके। यहाँ से साइज़ को हम छोटा और बड़ा कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसमें जो है यहाँ पे बोल्ड। मान लीजिए अगर हम किसी फॉर्मेट को हम लिखेंगे, किसी फॉर्मेट को हम टाइप करेंगे रैंडमली। अब टाइप करने के बाद, जैसे आपको टाइप करने के बाद यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे दिया है बोल्ड का मतलब जानते हैं आप, बोल्ड मतलब मोटा। यहाँ पे हम सीधे बोल्ड कर देंगे। अब देखिए कुछ बोल्ड हमारा इफेक्ट दिया है। अब इसी अंडर को हम थोड़ा इटैली करेंगे तो हमारे पास इटैली थोड़ा स्टाइलिश में हो जाएगा। अब चाहते हैं कि हमारा जो ये जो लिखा गया है, ये जो हमारा फॉन्ट से लिखा गया है, अभी ये अब थोड़ा जूम कर दिखाता हूँ। ये जो लिखा गया है, अब इसको चाहते हैं कि थोड़ा जो है बीच से कट हो जाए। कोई चीज़ अगर गलत हो जाता है, मान लीजिए कोई रैंडमली हम लिख देते हैं, अब यहाँ पे गलत हो गया, मिस्टेक हो गया, तो अब इसको सेलेक्ट पहले करेंगे। फिर यहाँ पे जो है अंडरलाइंस, नीचे अंडरलाइंस हो जाएगा, ठीक ना, ये हेडिंग्स देता है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम डिलीट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर कोई चीज़ आप मान लीजिए लिख रहे हैं, देखो यहाँ पे कुछ लिखते हैं, यहाँ पे कलर भर जाएगा, और यहाँ से क्रिया लाल कर देंगे तब कट जाएगा। ये सब होम ही मिलेंगे। अगर इंसर्ट में जाएंगे तो कुछ दूसरा आ जाएगा। जैसे किसी फॉर्मेट को बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे नेम डाल देते हैं, यहाँ पे नेम, फादर्स नेम एंड मदर नेम डालने के बाद अब यहाँ पे
चाहते हैं कि हम इसको थोड़ा कलर फिल कर दें, तो देखिए यहाँ पे दिया है कलर। जो आप यहाँ पे जो दिया है यहाँ पे कलर फिट, तो पूरा कलर फिट हो जाएगा। अब चाहते हैं कि हम दूसरा कलर चाहेंगे, हम पीला नहीं, येलो नहीं चाहेंगे, हम दूसरा कलर लेना चाहते हैं, तो ये जो नीचे डॉट का ऑप्शन दिया है इस पर हम लेफ़्ट की माउस के लेफ़्ट से हम क्लिक करेंगे। जब लेफ़्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पे कोई भी कलर आप चूज़ कर सकते हैं। रेंडमली मैं रेड लेता हूँ। अब देखिए कि हमारा ये जो टेक्स्ट लिखा गया है ये बीच में ब्लैक है ना। अब इसको हम करना तो कोई दूसरा कलर, तो यहाँ पे इसके राइट साइड में दिया है रेड दिया है, तो इसको हम कोई दूसरा कलर येलो यहाँ पे कर देते हैं। येलो करने के बाद ये थोड़ा मतलब पतला सा दिख रहा है, तो यहाँ पे फैट कर देंगे, बोल्ड कर देंगे, तो देखो हमारे पर भारी भंकम दिखने लगा। अब बात करें यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई हमने चीज़ लिख दिया। अब इसको हमने बीच में करना है। देखो यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, अपने आप में यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। इसको हम क्या करेंगे, इसमें सेलेक्ट पहले तो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे दिया है देखो, यहाँ पे इधर करेंगे, ये नीचे ऊपर अप डाउन, नीचे ऊपर अप डाउन यहाँ पे होता रहता है। अब चाहते हैं कि यहाँ पे ब्लड से देंगे, तो यहाँ पे कोई सी अक्षर जो है हमने टेढ़ा मेढ़ा यहाँ पे हम कर सकते हैं। ये पहले तो समझ लेंगे कि यहाँ पे अगर हम करने के बाद यहाँ पे मतलब मान लीजिए हम कुछ यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे हमको इस सेल को हमको एक बनाना है, एक सेल, जैसे ये एक सेल है, ये सेल है, देखिए ये रो है, एक कॉलम है और ये रो है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर दिया है, यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर पे कर देंगे क्लिक, तो पूरा ये एक सेल बने। इसे एक सेल नहीं दिख रहा है, इसमें ये एक सेल है। अब इसी सेल में हम कुछ टाइप करेंगे, तो नीचे की तरफ जो होगा जो है यहाँ पे इफेक्ट, यहाँ पे हम कर सकते हैं, इसको बीच में कर सकते हैं, राइट एंड लेफ़्ट कहीं भी कर सकते हैं। देन उसके बाद हम किसी स्टाइलिश में देखना चाहते हैं, वेरी लुकिंग, इसमें हम इधर कर सकते हैं और इधर कर सकते हैं, ये आपके अकॉर्डिंग होगा, ठीक ना, ये आपके अकॉर्डिंग। अब बराबर में लाना है तो इसको ऐसे कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे बराबर में तो आएगा, तो यहाँ पे हम कैंसिल का ऑप्शन कुछ भी यहाँ पे आप इस पर इफेक्ट कर सकते हैं, ये आपके अकॉर्डिंग है। अगर आपको पूरा हटाना है तो उसको सेलेक्ट पूरा करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए सबसे राइट साइड में यहाँ पे क्लियर ऑल पे कर देंगे क्लिक, जैसे करेंगे सबसे सब नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। और ये है टेक्स्ट, वर्ब टेक्स्ट, किसी टेक्स्ट को लिखेंगे तो यहाँ पे वर्ब टेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जर्नली, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अगर नंबरिंग चाहते हैं, नंबरिंग में जैसे मतलब यहाँ पे नंबर से दिए रहते हैं, नंबर में रखेंगे, नंबर में, यहाँ जर्नल में तो जर्नल में, आपके अकॉर्डिंग होता है। अब जैसे कि हम बात करें, यहाँ पे पहले हमको लिखना है, कुछ टाइप करना है रेंडमली आपको दिखाने के लिए, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास। अब यहाँ पे टाइप करने के बाद अब चाहते हैं कि यहाँ पे कॉमा मत दिया गया है, यहाँ पे देखो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको प्रैक्टिस करना होगा, आपको यहाँ पे ऐसे कर देना है। अब यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे कलर्स, इस पर करेंगे कलर्स, यहाँ पे हाई क्वालिटी, यहाँ पे सब कलर अवेलेबल होते हैं, यहाँ पे हम कर सकते हैं। यहाँ पे पहले सेलेक्ट करेंगे, जो इफेक्ट ऐसे पड़ेगा पहले सेलेक्ट करने के बाद ही करे होगा, ठीक है। यहाँ से हम इसको टॉप पे कर देते हैं, यहाँ पे ओके कर देते हैं। अब देखिए इसको सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे दिया है इंसर्ट टेबल्स, इस पर टेबल्स वगैरह हम दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे टेबल्स पे हम ओके कर देंगे, देखो टेबल्स आ गए हमारे पास, इसको डिलीट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे टेबल चाहिए तो यहाँ पे हम पहले तो सेलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद इसमें जाएंगे और टेबल से ले लेंगे, ओके कर देंगे। अब देखिए जो टेबल से कॉलम से हैं, आपको टेबल से बन के कॉलम से नंबर आ जाएंगे, नंबर वाइज यहाँ से। दूसरा है सेल, वही प्रोसेस से सेम होता है, और सेल को थोड़ा इंक्रीज़ करना है, तो यहाँ पे सेल को भी हम इंक्रीज़ करेंगे, देखो यहाँ पे सेल का कलर बदल जाएगा। और चाहते हैं कि अगर यहाँ पे हमने कुछ लिख दिया, अब गलती से यहाँ पे हमको फादर नेम डालना है, ठीक है। अब यहाँ पे लॉजिक समझिए, यहाँ पे फादर्स नेम, यहाँ पे मदर्स नेम है, फादर्स नेम है, यहाँ पे नाम है, और मदर्स नेम, फादर्स नेम, और यहाँ पे मोबाइल नंबर चाहिए। अब यहाँ बीच में आपको एड्रेस चाहिए, हमको एड्रेस है नहीं, ठीक ना, तो क्या करेंगे, इसको काटेंगे, या फिर से काट के डिलीट करेंगे। आप डिलीट नहीं करेंगे, सिंपल से हम इस पे करेंगे क्लिक, इसी पर कर देंगे क्लिक। और यहाँ पे राइट साइड में दिया गया है, पहले इसको हम हटा देंगे, जो यहाँ पे है सब नॉर्मल कर देंगे, क्लियर ऑल कर देते हैं, फिर टाइप कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मदर नेम, यहाँ पे नेम्स डाल देते हैं, नेम, फादर्स नेम, यहाँ पे नेम डालने का,
एंड यहाँ पे मान लीजिए मदर्स नेम हम यहाँ पे फॉरगेट हो गया हमसे गलती से, मतलब फॉरगेट मतलब भूल गए हम, मतलब भूल गए हम, तो यहाँ पे देते हैं एड्रेस डाल देते हैं, मोबाइल नंबर डाल देते हैं। ये किसी डाटा को अगर कंपनी बनाएंगे तो आपको ऐसे ही आपको डाटा बनाने में देंगे सब। और यहाँ पे मतलब यहाँ पे दे देते हैं ईमेल आईडी दे देते हैं, रेंडमली ईमेल दे देते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे हमको मदर नेम नहीं पता है, हम भूल गए कि यहाँ पे मदर नेम डालना था, तो हम इसको काटेंगे नहीं काटेंगे, यहाँ पे सीधे करेंगे क्लिक। और यहाँ पे दिया है इंसर्ट, इसके सेल के बगल में बिलोंग में यहाँ पे दिया है इंसर्ट, और यहाँ पे दिया है इंसर्ट कॉलम इंसर्ट रो। यहाँ पे कर देंगे क्लिक तो एक ऊपर वाला रो बढ़ जाएगा, ठीक है। और डिलीट करना है तो वही प्रोसेस जो दिया गया है डिलीट सीट रो, उसको कर देंगे डिलीट। और कोई बीच में से हमको बढ़ाना है तो इसमें इंसर्ट में जाएंगे एंड कॉलम पे करेंगे क्लिक, सबसे टॉप पे। जैसे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओके करेंगे, यहाँ पे पहले जाएंगे, यहाँ पे ओके करेंगे एंड सेल हमको बढ़ाना है, यहाँ पे जाएंगे एंड कॉलम पे जाएंगे तो हमारा एक दूसरा कॉलम बन के यहाँ पे रेडी हो गया है। यहाँ पे हम मदर्स नेम डाल देते हैं, मदर्स नेम। यहाँ पे मदर्स नेम डालने के बाद यहाँ पे अब देखिए एक और बात बताऊँ मैं कि यहाँ पे जो आप दिए हैं यहाँ पे कोई मिस्टेक है तो इस पर क्लिक करेंगे तो सारा कट जाएगा। क्या हो जाएगा, सब कट जाएगा। अब चाहते हैं कि हम सारा नहीं कटे तो इस पर हम जाकर डबल क्लिक कर देते हैं तो ये कर्सर हमारा जो दिख रहा है पॉइंट वो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरह इफेक्ट पड़ता है। यहाँ से डिलीट होता है, यहाँ पे फॉर्मेट जो होता है रो कॉलम जो हाइट होते हैं उनके हिसाब से आप अकॉर्डिंग से यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से पहले सेलेक्ट करेंगे एंड फॉर्मेट में जाएंगे एंड कलर विद हाइट और हाइट में जाएंगे। यहाँ पे देते हैं 3.5 दे के इंटर मार देते हैं तो अब ऑटो एडजस्ट हो जाता है और आपके अकॉर्डिंग, ठीक है, ये आपके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे दिया है ऑटो सम। ऑटो सम का मतलब ये होता है कि आपने कोई चीज़ मतलब यहाँ पे मैथमेटिक्स में आप कुछ भी डाल देते हैं और रेंडमली आप इसको जोड़ना है, ठीक है। अब इतना तो अच्छा है, आप अपने दिमाग से एंड मुंह से अगर जोड़ेंगे, हाथ से जोड़ेंगे तब कितना समय लगेगा, जोड़ भी नहीं पाओगे ये तो लगता है हमको। तो यहाँ पे करेंगे क्लिक, यहाँ पे जो सम दिया है इसको कर देंगे क्लिक। अब देखिए जब सम करने के बाद यहाँ पे पूरा हो गया है, ठीक है। जैसे बात समझिए, आप समझ नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे जाएंगे अब इसको जोड़ना है तो जोड़ नहीं पाएंगे तो इसी के नीचे कर्सर क्लिक करेंगे, यहाँ पे सम दिया है, इसे सम पे जब क्लिक करेंगे और इंटर करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पे पूरा टोटल अमाउंट जोड़ के आ गया। अब आप कैलकुलेट से जोड़ सकते हैं कि कितना अमाउंट आ रहा है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक फार्मूला भी होता है, फॉर एग्जांपल बता दूँ, फार्मूला बता दूँ, बहुत सिंपल है। अगर इंटरव्यू पूछे अगर चाह रहे तो आप इंटरव्यू में ताकि आप सवाल दे सको जवाब, ठीक। अब छोटी सवाल मैं लेता हूँ ताकि आप इजीली बता दो। यहाँ पे लेता हूँ, पहले यहाँ पे इक्वल देंगे तब लगेगा इक्वल सम, ब्रैकेट्स जो होते हैं ओपन करेंगे एंड ऑल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से शिफ्ट के साथ ऑल सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज़ कर देंगे। अब इंटर करेंगे, देखिए 463 यहाँ पे आया है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिल दिया है, यहाँ पे फुल पे ऊपर डाउन ऐप लेफ़्ट, आप कर्सर को इधर उधर कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया था कोई टाइप कर दिया, आपको पूरा डिलीट करना है तो यहाँ पे क्लियर ऑल कर देना है, ठीक। यहाँ के नीचे जो कॉलम है वो भी क्लियर हो जाएगा। अब बेसिकली मैं बताऊँ यहाँ पे कि यहाँ पे ए डाल देता हूँ एंड बी डाल देता हूँ, अब इसको हमको देना है, यहाँ पे जाएंगे, इसको पूरा बढ़ाएंगे एंड नीचे की तरफ ड्रॉ कर देंगे। अब इसमें देना है कि हमारा डी कहाँ पे है। आप मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार देते हैं CM मार देते हैं, आपको देखना कि हमारा यहाँ पे बी कहाँ पे है, M कहाँ पे है, तो यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे फाइंड पे जाओगे, यहाँ पे डाल दोगे M करने के बाद इंटर मारोगे, यहाँ से फाइंड आउट भी मार दोगे तो देखिए हमारा कर्सर जो है सबसे डाउन पे, यहाँ पे देखो कर्सर ऑटोमेटिक पहुँच गया है, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे शॉर्टकट पे दिया गया था, यहाँ पे नीचे ऊपर अप डाउन फील्ड का। एंड ये जो है आपको अगली वीडियो में आपको इंसर्ट मेनू बताएंगे कि इंसर्ट मेनू में होता क्या। तब तक के लिए इस वीडियो को तक इंतज़ार करिएगा।
एंड इस वीडियो में आपको इतना हेल्प में मिलेगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा, ताकि जो अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे जो मैंने वीडियो बनाऊँगा उसमें आप तक वो पहुँच जाए। तो इस वीडियो में आपको बस यहीं तक। जय हिंद।